Hello my dear students, so in this video lecture we are going to discuss a new topic that is Booth's algorithm. तो देखिए बेसिकली आपकी ये एल्गोरिथम आपके दो बाइनरी नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशंस के तो और भी मेथड्स होते हैं, तो हम इसका यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एडवांटेज क्या है कि ये आपकी फास्ट होती है, राइट। यहाँ पे आपका जो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है वो फास्टर होता है एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स। सेकंड, ये आपके अगर साइंड नंबर्स हैं, साइंड नंबर्स मतलब ऑब्वियसली उसमें आपका नेगेटिव नंबर भी है, तो ये उसको एफिशिएंटली डील करती है, इट हैंडल्स एफिशिएंटली विद द साइंड नंबर्स, और यू कैन से विद द नेगेटिव नंबर्स, राइट। तो ये है इसके एडवांटेज, इसलिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब ये स्टार्ट करने से पहले के एल्गोरिथम के स्टेप्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, उससे पहले आपको कुछ चीजें पता होनी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अरिथमेटिक शिफ्ट राइट ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। हम यहाँ पे नॉर्मल राइट शिफ्ट की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे आपकी अरिथमेटिक शिफ्ट राइट ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई भी बाइनरी नंबर है, यहाँ पे हम मानते हैं आपके पास है 1010, राइट। तो अगर मैं आपसे कहती हूँ कि इसका आपको अरिथमेटिक शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म करिए इस नंबर पे, तो आपका रिजल्ट क्या होगा? तो अरिथमेटिक शिफ्ट राइट में सबसे पहली बात आपकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, दैट इज यहाँ पे आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट कौन सी है? ये वाली राइट मोस्ट बिट आपकी क्या होती है? मोस्ट सिग्निफिकेंट। लेफ्ट मोस्ट बिट क्या होती है आपकी? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये वाली आपकी बिट एज इट इज प्रिजर्व रहेगी इन अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। क्लियर है? अब हमको 1 by 1 बिट्स को राइट की तरफ शिफ्ट करना है, ठीक है। तो ये वाली प्रिजर्व हो गई, और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो हमेशा लॉस्ट हो जाएगी, राइट। तो अब राइट शिफ्ट करना है, क्योंकि तो यहाँ पे आपको अगर स्टार्टिंग में कोई भी कंफ्यूजन है तो एरोज बना के आप अच्छे से आगे प्रोसीड कर सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ पे आपने क्या लिखा? 1। अब इसको राइट शिफ्ट करना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका? 0। ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा। तो अब नंबर तो 4 बिट का ही है ना, तो ऑब्वियसली आपका आउटपुट रिजल्ट भी 4 बिट का होगा। तो ये वाली जो आपकी LSB है ये यहाँ पे लॉस्ट हो गई। क्लियर है इतना? तो ये है आपका अरिथमेटिक शिफ्ट राइट ऑपरेशन। क्लियर? अब सेकेंड थिंग यहाँ पे क्या है, आपको पता होना चाहिए कि अगर हम आपके किसी भी नंबर के नेगेटिव को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप उसको 2's कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई नंबर है a = 7, ठीक है। इसको बाइनरी में कैसे लिखोगे? इसको बाइनरी में सिंपल आप कैसे लिखते हैं? हम 7 को ऐसे लिखते हैं। क्लियर है? अब अगर मैं आपसे बोलूं कि -a क्या होगा, ऑब्वियसली -a आपका क्या होगा? -7 होगा। तो अब क्योंकि हमें नेगेटिव नंबर से डील करने में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 7, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? -7। क्लियर है? ये रूल है, आपको ऑलरेडी पता भी होगा, आपने बहुत बार डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब आपको पता है, यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि हमें 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। यहाँ पे हम मेनली क्या डिस्कस कर रहे हैं कि 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, और ये भी आपको ऑलरेडी पता होगा कि 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं। बट द मेन पॉइंट हेयर इज आप जल्दी से कैसे कैलकुलेट कर सकते हो 2's कॉम्प्लीमेंट। आपने जो ट्रेडिशनल मेथड पढ़ा है उसमें आप क्या करते हो? सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमें इसका 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे? पहले इसका 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे, उसमें 1 ऐड कर दोगे, है ना। मतलब ये जितनी भी डिजिट्स हैं इन सब का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे, तो दैट इज 0 0 0। इसमें आप क्या करोगे? 1 ऐड कर दोगे, तो ये आपका क्या हो गया? 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 7, राइट। बट अगर इसी को मैं आपसे बोलूं कि एक ही स्टेप में हम सॉल्व कर सकते हैं, तो वो कैसे कर सकते हो? अब हम दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास नंबर है 10101, राइट। इसका हमें 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है एक ही स्टेप में, जल्दी से, क्विकली, राइट। तो आप क्या करोगे? यहाँ से लेफ्ट मोस्ट बिट से, या फिर हम कह सकते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से आप स्टार्ट करोगे, राइट। यहाँ पे जब तक आपको पहला 1 नहीं मिलता है तब तक आप बिट्स को एज इट इज लिखोगे। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट 1 लेफ्ट साइड से क्या है? ये वाला है, तो तब तक आपको ऐसे ही लिखना है। 0 ऐसे ही लिखा, और फर्स्ट वाले 1 को भी आप ऐसे ही लिखोगे। इसके बाद कोई भी आपकी बिट है, चाहे 0 है चाहे 1 है, कोई भी बिट होगा हम उसका कॉम्प्लीमेंट करके लिखेंगे, राइट। तो इसका मतलब अब ये फर्स्ट 1 तो हमने एनकाउंटर कर लिया, फर्स्ट 1 हमें मिल चुका है। इसके बाद कोई भी बिट है हमें मतलब नहीं, हमें सीधा डायरेक्टली उसका कॉम्प्लीमेंट लिख देना है। तो यहाँ पे आपके पास 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 1, देन 0 एंड देन 0। तो ये आपका 2's कॉम्प्लीमेंट है ऑफ दिस नंबर। नहीं तो आप इसको 2 स्टेप्स में कैलकुलेट करते। कैसे? देखो, वेरीफाई करना है तो पहले इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालो। 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1
0 1 0 0, राइट। इसमें हमको क्या करना है, सेकेंड स्टेप +1, तो 1 1 बाइनरी एडिशन हो रहा है, 0 1 कैरी दैट इज 1 1 0 0, तो सेम आंसर आ गया आपका, राइट। तो ये दोनों चीजें आपको स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट क्या होता है और आप टूज कॉम्प्लीमेंट क्विकली कैसे फाइंड कर सकते हो विद इन वन स्टेप, राइट। अब देखिए, हम ये पूरा फ्लो चार्ट पढ़ने से पहले, इसका प्रोसेस पढ़ने से पहले और क्या देखेंगे कि आपके इसमें 3 केसेस पॉसिबल हैं, ठीक है। फर्स्ट केस हो सकता है आपके दोनों नंबर्स क्या हो, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, राइट। तो आपका प्रोडक्ट क्या आएगा, ऑब्वियसली प्रोडक्ट भी आपका क्या आएगा, अगर सपोज करो 2 इंटू 3 है तो 6, प्रोडक्ट भी तो पॉजिटिव आएगा ना, तो इसका प्रोडक्ट भी आपके पास पॉजिटिव आएगा। केस 2 हमारे पास क्या हो सकता है कि आपका पहला नंबर नेगेटिव है और दूसरा नंबर आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका प्रोडक्ट अब क्या आएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल -2 इंटू 3, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, -6, नेगेटिव। अब थर्ड केस आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है कि दोनों ही नंबर्स आपके पास नेगेटिव आ गए हैं, क्लियर। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट आपके पास पॉजिटिव आएगा, राइट। नाउ बूथ्स एल्गोरिथम में कुछ डिनोशंस हैं, वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। ये सारी चीजें हम पहले इसलिए देख रहे हैं ताकि आपको जब आप फ्लो चार्ट पढ़ो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, राइट। अब देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे करना है 7 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेंड, क्लियर है। और जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो दैट इज कॉल्ड एज मल्टीप्लायर, क्लियर। तो अब बोथ्स एल्गोरिथम में हम किससे क्या रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, अगर देखो क्वेश्चन में आपको अलग लेटर से डिनोट किया गया हो तो नो प्रॉब्लम, बट यूजुअली जो जनरल डिनोशन है वो क्या है, आप मल्टीप्लिकेंड को किससे रिप्रेजेंट करते हो, m से डिनोट करते हो, राइट। और जो आपका मल्टीप्लायर है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, q से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आपका m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका मल्टीप्लिकेंड, और आपका मल्टीप्लाई, आपका क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन से पहले ही -m भी कैलकुलेट करके रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, 7 है ना, m इज इक्वल्स टू 7, राइट। तो -m क्या होगा, ऑब्वियसली -7, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -m को कैसे फाइंड करेंगे, 7 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, 1 1 1, राइट। तो अब -m क्या होगा, आपका ये जो 7 है इसका टूज कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा -m का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। एक हमारे पास क्या होती है q -1, ये एक आपकी एक्स्ट्रा बिट होती है, 1 बिट, ये डिसीजन मेकिंग में काम आती है, राइट। और इसको हम स्टार्टिंग में रखते हैं 0, राइट। देन आपका क्या होता है अक्यूमुलेटर रजिस्टर, उसको भी हम किससे इनिशियलाइज करते हैं, 0 से इनिशियलाइज करते हैं, राइट। उसके बाद आपके पास क्या है यहाँ पे, उसके बाद आपके पास है काउंटर, ठीक है। अब काउंटर की वैल्यू होती है n, तो आप सोचोगे n क्या है, अब n होता है नंबर ऑफ बिट्स इन द रजिस्टर यूज्ड थ्रू आउट दिस प्रोसेस। तो पर ये डिसाइड कौन करेगा कि n की वैल्यू कितनी है, तो देखो या तो आपको क्वेश्चन में दी होगी कि हमको 5 बिट रजिस्टर लेना है, 4 बिट रजिस्टर लेना है, 3 बिट रजिस्टर लेना है, और अगर नहीं दी गई है तो हम क्या करेंगे, जो भी आपका मल्टीप्लिकेंड है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 7 है, तो इसका अगर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमें 7 का लिखना होगा तो क्या होगा 1 1 1, इसका मतलब 3 बिट्स नीडेड है, बट 1 बिट हम हमेशा एक्स्ट्रा लेके चलेंगे फॉर साइन, ठीक है। तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी, तो इसका मतलब हमको टोटल कितनी बिट्स चाहिए, हमें टोटल 4 बिट्स की नीड है, तो इसलिए हम काउंटर को इनिशियलाइज करेंगे 4 से, राइट। दैट मीन्स n इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब आपका जैसे जैसे एक एक इटरेशन कंप्लीट होता जाएगा, हम वैसे वैसे काउंटर की वैल्यू भी डिक्रीमेंट करते जाएंगे बाय 1, और ये सब पूरा प्रोसेस स्टॉप कब होगा, जब आपकी n की वैल्यू हो जाएगी 0। अगर अभी समझ नहीं आ रहा है तो अब देखो आपके लिए कितना इजीली, अब ये सारी चीजें, सारे टर्म्स हमने देख लिए, तो अब आपके लिए समझना कितना ज्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब बूथ्स एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले इस फ्लो चार्ट से ही आपको क्लियर हो जाएगा, सबसे पहले स्टार्ट प्रोसेस है, उसके बाद आप क्या करोगे, काउंटर, ये जो आपका सिक्वेंशियल काउंटर है इसको हमने किससे इनिशियलाइज करा, n से। n क्या है, आपके रजिस्टर का साइज है, राइट, नंबर ऑफ बिट्स जो आप यूज करोगे, राइट। m क्या है, आपका मल्टीप्लिकेंट, जैसे हमारे एग्जाम्पल में क्या था 7, q क्या है, आपका मल्टीप्लायर, फॉर एग्जाम्पल 3 हमने अपनी लास्ट एग्जाम्पल में लिया, ठीक है। अब क्या करना है, आपको चेक करना है Q0 और Q-1। अब ये क्या है, देखो यहाँ पे Q-1 तो हमने देख लिया, 0 से इनिशियलाइज किया है, आपकी एक एक्स्ट्रा बिट है, राइट। अब Q0 क्या है, देखो आपको पता है मल्टीप्लायर क्या है, Q है ना। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 बिट्स में रिप्रेजेंट करना है मुझे 3 को, क्योंकि Q क्या है 3 है, राइट। तो मैंने लिखा 1 1 0, ये रिप्रेजेंटेशन है ऑफ 3 इन बाइनरी फॉर्मेट, राइट। तो यहाँ पे ये है आपका ये वाली बिट जो LSB है, दिस इज Q0, दिस इज Q1, Q2,
2। तो हमें किससे मतलब है, हमें सिर्फ क्यू नॉट से मतलब है। क्यों? क्योंकि हमारे जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है पूरा, ये जो पूरा प्रोसेस बेस्ड है वो किन दो बिट्स पे है, एक क्यू नॉट ये वाली बिट जो हमने यहाँ लिख दी है, और दूसरी बिट कौन सी, Q-1। ये चेंज होती रहेगी, अभी हम समझेंगे कैसे, ठीक है। तो इन दोनों की बेसिस पे आपका बार बार क्या होगा, डिसीजन होगा। डिसीजन क्या होगा कि ये वाली बिट्स अगर आपकी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं Q0 और यहाँ लिख देते हैं Q-1, अगर ये दोनों बिट्स आपकी 0-1 होंगी तो हमको क्या करना है, हमको करना है ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म। ये क्या ऑपरेशन है, ये A माइनस नहीं है, दिस इज A दिस, ठीक है। मतलब अक्यूमुलेटर रजिस्टर में आपके ऑलरेडी जो भी है उसमें हमको क्या ऐड करना है, हमें ऐड करनी है आपके जो मल्टीप्लिकेंड में बिट्स है, राइट। और अगर आपकी ये वाली बिट्स 1-0 होंगी तो हमको क्या करना है, हमको सिंपल A में असाइन करनी है A माइनस M। अब आप ये देखिए, इसीलिए हमने माइनस M पहले से कैलकुलेट करके रखा था। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला ऑपरेशन A इज इक्वल्स टू A माइनस M को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, A प्लस माइनस M, बिल्कुल लिख सकती हूँ। और ऐसे मैंने क्यों लिखा, ये मैंने ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि मुझे सब्ट्रैक्शन से डील नहीं करना। ऑब्वियसली हम डील कर सकते हैं बट मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। मुझे किससे डील करना है, एडिशन से डील करना है, राइट। तो मैं सिंपल क्या करूंगी, अक्यूमुलेटर में जो भी बिट्स हैं, इनिशियली तो 0-0 है, राइट। अभी जो करंटली आपके प्रोसेस में, एल्गोरिथम में जैसे जैसे आप प्रोसीड करोगे, जो भी बिट्स होंगे आपके अक्यूमुलेटर में, उनमें मुझे क्या ऐड करना होगा, माइनस M तो मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके रख लिया। तो मैं क्या करूंगी, आपके माइनस M की बिट्स को सिंपल ऐड कर दूंगी किसमें, अक्यूमुलेटर की बिट्स में, राइट। यही रीजन था, हमने माइनस M को भी पहले से कैलकुलेट कर लिया था और इसको यहाँ पे हमने एडिशन कर दिया था, राइट। अब अगर ये वाली बिट्स आपकी 0-0 या 1-1 में से कुछ भी हुई तो हमको ना ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है और ना ही ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हमको क्या करना है, डायरेक्टली आपका अरिथमेटिक शिफ्ट राइट परफॉर्म करना है, ठीक है। किस में करना है ये भी हम समझेंगे, राइट। और फिर आपका ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपको सिंपल काउंट की वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट कर देनी है, ठीक है, 1 से डिक्रीमेंट कर देनी है, ठीक है। मतलब सबसे पहले फॉर एग्जांपल 4 होगी, फिर 3 होगी, फिर 2 होगी, 1 होगी, और फाइनली अगर आपकी काउंट की वैल्यू 0 हो गई तो हमको सिंपल स्टॉप कर जाना है। बट अगर आपकी काउंट की वैल्यू अभी 0 नहीं हुई है तब आपको ये पूरा प्रोसेस रिपीट करना हो। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, ये मत भूल जाना, सपोज करो आपकी 0-1 बिट्स आई तो ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद डायरेक्टली यहाँ काउंट की वैल्यू नहीं चेक करनी है। आपका स्टेप 1 है ये वाला, ठीक है। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करना है, राइट। तो अब चलो रीड आउट कर लेते हैं। A स्टैंड्स फॉर अक्यूमुलेटर दैट इज सेट टू 0 इनिशियली, ठीक है। M रिप्रेजेंट्स आपकी मल्टीप्लिकेंट बिट्स, माइनस M क्या है, 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ M, और आपका Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लायर बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। Q0 रिप्रेजेंट्स द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ मल्टीप्लायर Q, देन Q-1 इज एन एक्स्ट्रा बिट विच इज इनिशियली सेट टू 0। अब आपका N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, N बिट रजिस्टर, काउंटर क्या है, इनिशियली सेट टू N। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आप देखो, अब आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है इस फ्लो चार्ट का, जितना भी डिफिकल्ट हो, अगर आपको पूरा प्रोसेस समझ आ गया तो आप इजीली ये खुद से फ्लो चार्ट जाके बना सकते हो। और हो सकता है कभी कभी न्यूमेरिकल ही सॉल्व करने को ना आए, आपका थ्योरी क्वेश्चन ही आ जाए कि एक्सप्लेन बूथ्स एल्गोरिथम, उसमें आपको ये फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, पूरी डिनोशन लिखनी पड़ेगी और आपकी एल्गोरिथम को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट। अब हम करते हैं इसके जितने भी हमने केसेस समझे। तो केस 1 का हम एग्जाम्पल क्या लिया था कि आपके दोनों नंबर्स क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, राइट, इज इक्वल्स टू आपका प्रोडक्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये है हमारा केस 1। तो फॉर एग्जाम्पल हमने M लिया आपका 7, तो इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है। सबसे पहले तो हमें देखो क्या सेट करना है, M की वैल्यू मान लो क्वेश्चन में नहीं दी तो हमने रजिस्टर का साइज क्या रख लिया, 4 रख लिया, ठीक है। अब M की वैल्यू है 7, तो इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, दिस वन, राइट। अब माइनस M भी हमने देखा था ना कि हमें पहले ही कैलकुलेट करना है, तो दैट मीन्स -7। अब -7 को कैसे लिखोगे बाइनरी फॉर्म में, सिंपल 7 का 2's कॉम्प्लीमेंट लिख दो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 2's कॉम्प्लीमेंट, देखिए सबसे पहले 1 को हमने एज इट इज लिखा, उसके बाद जितनी भी बिट्स हैं उन सबका कॉम्प्लीमेंट कर दिया। तो ये है -M की वैल्यू किसमें, बाइनरी फॉर्म में, राइट। अब आपका सपोज करिए Q दिया हुआ है 3, दैट मीन्स 0011, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में हमको बस ये दिया है कि 7 इंटू 3 करो भाई, तो हमने क्या मान लिया, मल्टीप्लिकेंड है 7 और आपका मल्टीप्लायर है 3, दैट इज Q, राइट। तो देखो स्टेप बाय स्टेप समझिए कि हमको क्या करना है। अगर आपको दो सिंपल नंबर्स दिए हैं जिसमें दोनों का साइन क्या है, प्लस है, दैट मीन्स दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे अक्यूमुलेटर, राइट।
अक्यूमुलेटर की आपकी बिट्स क्या है, इनिशियली 0 0 0 0, राइट, क्योंकि 4 बिट्स का है ना आपका रजिस्टर, तो आपका ये भी ए क्या होगा, 0 0 0 0, राइट। अब हमें क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है हमें क्यू। तो अब देखिए क्यू की वैल्यू क्या थी, 4 बिट्स में हमने रिप्रेजेंटेशन कैसे की थी, 0 0 1 1, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 0 0 1 1, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, Q -1, भूल मत जाना Q -1 क्या है, इनिशियली इज सेट टू 0, तो ये वाली बिट आपकी क्या है, 0 है, राइट। और आपको अगर याद होगा तो Q की इन सारी बिट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज Q0, दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3। हमको इन तीनों से कोई मतलब नहीं है, हमें तो मतलब किससे है, Q0 से और Q -1 से। इन दो बिट्स की बेसिस पे ही हमारा पूरा प्रोसेस आगे प्रोसीड करेगा, राइट। यहाँ पे आप लिख लीजिए ऑपरेशन जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो, राइट। और अभी हमारे पास काउंट कितना है, काउंट स्टार्टिंग में हमारे पास है n, दैट इज 4, क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले स्टेप 1 स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 में आपके पास क्या है, इन दोनों बिट्स को हमें चेक करना है, ठीक है। तो अब फ्लो चार्ट अगर आपने नहीं बनाया है तो साइड में क्या करना, एक कॉलम रफ वर्क के लिए रखिए, और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है कि अगर आपकी बिट्स 0 1 है तो हमको क्या करना है, a इज इक्वल्स टू a प्लस m। अगर आपकी बिट्स 1 0 है, और स्टेप 1 है ये, तो स्टेप 2 क्या है आपके पास, स्टेप 2 है हमारे पास अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। अगर 1 0 है तो हमको स्टेप 1 क्या करना है, a इज इक्वल्स टू a माइनस m। स्टेप 2 हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। और अगर आपकी बिट्स 0 0 या फिर 1 1 में से कुछ भी है, तब हमको इन दोनों में से कोई ऑपरेशन परफॉर्म ना करके सिंपल क्या करना है, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये मैंने सिंपल लिखा है आपका ये वाला जो भी प्रोसेस है कि आपकी बिट्स 0 0 है 1 1 है तो हमको क्या परफॉर्म करना है, राइट। सबसे पहले यहाँ पे आपकी बिट्स क्या है, 1 0। इसका मतलब अगर आपकी बिट्स 1 0 है तो हमको क्या परफॉर्म करना है, हमको स्टेप 1 में परफॉर्म करना है a इज इक्वल्स टू a माइनस m। तो अब हमारे पास ऑलरेडी a में क्या है, 0 0 0 0, राइट, और माइनस m। तो अब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या, कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस वाले टर्म को, इस वाले एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं a प्लस माइनस m। तो अब हमने माइनस m भी हमने अपने लिए चीज़ें कितनी सिंपल कर ली है, राइट। यहाँ पे हमको क्या करना है, माइनस तो हमें करना ही नहीं है, हमें तो एडिशन करना है, किससे, माइनस m से। तो -7 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 0 0 1। तो दैट मीन्स हमारे पास सम क्या आया, ये वाला हमारे पास आया सम, राइट। तो अब हमें इसको किस में असाइन करना है, a इज इक्वल्स टू a माइनस m, राइट। तो इसका मतलब अब ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पे, क्लियर है। अब ये जितनी भी बाकी रिमेनिंग आपकी वैल्यूज हैं, बिट्स हैं, उनको एज इट इज कॉपी कर लो, क्लियर है। 0 0 1 1 एंड देन 0, ठीक है। ये आपका स्टेप 1 कंप्लीट हुआ है। अभी स्टेप 2 रिमेनिंग है, क्या, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। अब अरिथमेटिक शिफ्ट राइट कैसे होगा, आपको पता है, आपकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको एज इट इज कॉपी करोगे। अब इन सब बिट्स को 1 by 1 आपको राइट शिफ्ट करना है, राइट। तो स्टार्टिंग में आप एरो लगा के कर सकते हो, देन 0 0 1, देन 0 0 1 1, और ये वाली जो आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, अब देखो ये लॉस्ट हो गई। अब समझ आया आपको कि Q -1 की आपकी वैल्यू खुद से ही कैसे चेंज हो रही है, राइट। तो यहाँ पे आप, अच्छा ऑपरेशन हम लिखना भूल गए, ऑपरेशन में सबसे पहला ऑपरेशन आपका क्या था, a इज इक्वल्स टू a माइनस m। सेकेंड ऑपरेशन आपका था अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, क्लियर है। तो अब ये आपका क्या हुआ, यहाँ पे आपकी पूरा फर्स्ट फेज, फर्स्ट इटरेशन खत्म हो चुकी है, प्रोसेस क्लियर है। सेकेंड, अब हमें क्या करना है, सेकेंड इटरेशन जैसे ही आएगी आपको काउंट की वैल्यू डिक्रीज कर देनी है बाय 1। तो दैट मीन्स ये हो गई आपकी 3 वैल्यू, क्लियर। अब क्या करना है आपको, हमें यहाँ पे नेक्स्ट, अब देखो अगेन आपको ये वाली वैल्यूज चेक करनी है, राइट। तो अब हमारे पास ये वैल्यूज क्या है, 1 1। तो अब अगर हमारे पास ये दोनों वैल्यूज 1 1 होती है तो हमको क्या करना होता है, हमें सिंपल डायरेक्टली अरिथमेटिक शिफ्ट राइट परफॉर्म करना है। सेकेंड इटरेशन में हमें क्या करना है, ओनली अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। तो यहाँ पे हमने ऑपरेशन लिख दिया आपका अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, ठीक है। तो 1 को एज इट इज कॉपी किया, देन 1 1 0 0 1 0 0 1, राइट। ये वाला आपका 1 बिट, ये वाली लॉस्ट हो गई। नहीं क्लियर हो रहा है तो आपको स्टार्टिंग में एरोस बना के करना है, ठीक है। प्रैक्टिस के साथ आपको इतनी भी नीड नहीं होगी, क्लियर है। अब अगेन हमें क्या करना है, थर्ड इटरेशन के लिए आपको ये वाली दोनों बिट्स चेक करनी है, 0 और 1, ठीक है। तो 0 1 जब हमारे पास होता है तो हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सिंपल a इज इक्वल्स टू a प्लस 1 a प्लस m स्टेप 1 में, और स्टेप 2 में अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, क्लियर। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या है, हमारे पास है a इज इक्वल्स टू a प्लस
m, राइट। और ये आपका अब यहाँ पे काउंट डिक्रीमेंट होके क्या हो गया, इज इक्वल्स टू 2, राइट। तो a इज इक्वल्स टू a प्लस m। अब a में वैल्यू क्या है, 1110, राइट। तो यहाँ पे कैलकुलेशंस करेंगे, 1110 प्लस m, राइट। m क्या है हमारे पास वैल्यू, 0111। तो दैट मीन्स ये सिंपल आपको बाइनरी एडिशन परफॉर्म करना है। 11 इज 0, देन 1 कैरी, 1111 इज व्हाट 1, और यहाँ पे 1 कैरी, 11 इज 0, ठीक है। और ये वाला कैरी बिट ये लॉस्ट हो जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे पास क्या है 4 बिट्स है, हमें इन्हीं को यूज करना है। तो अब आपके पास एक्यूमुलेटर में क्या आ गया, 0101, ठीक है। ये कुछ नहीं किया है, सिंपल बाइनरी एडिशन है, राइट। अब यहाँ पे बाकी की डिजिट्स आपको एज इट इज कॉपी करनी है, तो 0100 और ये आपका आ गया 1, क्लियर है। यहाँ पे भी हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारे पास अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, ठीक है। अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करेंगे तो पहले 0, देन 0 1 0 1, क्लियर, 0 1 0 0, ठीक है। ये वाली 1 बिट आपकी लॉस्ट हो गई। अब आपकी ये वाली इटरेशन, ये वाला फेज खत्म हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा, काउंट होगा आपका इज इक्वल्स टू 1, राइट। अब देखो ये वाली दोनों बिट्स क्या है, 0 0, सिंपल। तो अब हमें अगेन क्या परफॉर्म करना है, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, क्योंकि जब बिट 0 0 होती है तो हम ये वाला स्टेप स्किप करके सिर्फ अरिथमेटिक शिफ्ट राइट परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे आपने ऑपरेशन लिख लिया, क्लियर। ये जो देख रहे हो आप, ऑपरेशन पहले लिखा जाता है देन आप उसको परफॉर्म करते हो, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि ये अरिथमेटिक शिफ्ट, ये वाला जो आपका अरिथमेटिक शिफ्ट था क्या था, किसके लिए था, इस वाले ऑपरेशन के लिए था। अब ये वाला अरिथमेटिक शिफ्ट किसके लिए, जो हम करने वाले हैं परफॉर्म, राइट। तो यहाँ पे सिंपल 0 आया, देन 0 0 1 0 1 0 1 0, क्लियर है। ये वाली बिट आपकी लॉस्ट हो गई। अब अगेन देखिए हमारे पास बिट्स क्या है, हमारे पास बिट्स है 1 और 0, तो दैट मीन्स आपका नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, नेक्स्ट इटरेशन में हमारे पास ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा। दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू a माइनस 1, राइट। a इज इक्वल्स टू a माइनस m, ठीक है। और आपका काउंट क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा आपका 0 फाइनली। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास जैसे ही काउंट 0 हो गया तो हमें तो अब स्टॉप कर जाना, ये वाला a इक्वल्स टू a माइनस 1 तो एक्चुअली में परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है, राइट, क्योंकि काउंट हमारे पास अब क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, क्लियर है। तो फाइनल आंसर हुआ क्या, आपको तो कैलकुलेट क्या करना था, 7 मल्टीप्लाइड बाय 3, जो कि आप मैनुअली यहाँ पे अगर कर रहे हो तो आपके पास क्या आंसर आना चाहिए, 21, वो भी पॉजिटिव में, ठीक है। तो अब हमारे पास बेसिकली जो आंसर होता है, अब q माइनस 1 से तो हमें कोई लेना देना नहीं था, ये तो हमने एक्स्ट्रा बिट यूज की थी सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए, राइट। तो आपका जो मेन आंसर है वो कहाँ है, आपकी a q में है आपका फाइनल आंसर। तो दैट मीन्स ये वाली जो आपकी बिट्स है ये है आपका फाइनल आंसर। तो सिंपल देखो यहाँ पे ये है बाइनरी फॉर्म में, तो दैट मीन्स आपका 0 0 0 1 0 1 0 1, राइट, क्लियर है। अब ये क्या है, बाइनरी, इसका डेसिमल कैलकुलेट करो, सिंपल। 2 रेज पावर 0 इज 1, व्हाट 1 प्लस 2 रेज पावर 1 2, तो दैट मीन्स 4 प्लस 2 रेज पावर 3 4 16। तो अब इसको ऐड करोगे, आई नो कि आपको ये बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आता है, ठीक है, बट मैंने डायरेक्ट ना करके फिर भी आपका एडिशन कर दिया यहाँ पे, क्यों, 2 रेज ये वाला जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे 2 रेज पावर कैलकुलेट करो, तो ये क्या है प्लेस, 0th प्लेस है, तो 2 रेज पावर 0 इज व्हाट 1, 2 रेज पावर 2 क्या है आपका 4, देन 2 रेज पावर 4 इज व्हाट 16। तो ये आप कैलकुलेट करोगे, 1 प्लस 4 इज 5 प्लस 16 इज 21। देखा कितना सिंपल था, आपके यहाँ पे कितने इटरेशंस में आंसर आया, देखो उतने ही इटरेशंस में आपके आंसर आता है जितना आपका साइज था किसका, रजिस्टर का। तो आपके पास क्या था साइज, 4 बिट्स था रजिस्टर का साइज। तो देखो 1 2 3 4, आपको सिर्फ 4 इटरेशंस ही लगे। अगर सपोज करो यहाँ पे आपकी n इज इक्वल्स टू 3 होती है ना, 3 बिट में रिप्रेजेंट किया होता है, तब आपका आंसर सिर्फ 3 ही साइकिल्स में कैलकुलेट हो जाता, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल था आपका, ये अभी हमने पॉजिटिव और पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए ही किया है, केस 1। अगर इसी में हम दोनों बाकी के आपके रिमेनिंग केसेस भी इंक्लूड कर देंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, राइट। तो आपके बाकी दोनों केसेस जिसमें आपका नेगेटिव नंबर और नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर की मल्टीप्लिकेशन होगी, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू सो मच।